10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले प्यारे बच्चों, मैं आप सबसे आज बात करना चाहता हूं। आज आपका 12वीं का पेपर समाप्त हो गया और कल रंग पंचमी है। मैं जानता हूं कि परीक्षा के समय में पूरे 1-1.5 महीने लगातार परिश्रम और तनाव में रहने के बाद अब आप जम के होली खेलेंगे। बहुत अच्छी बात है, खेली। मेरा बस आपसे 2 ही गुजारिश है इस समय में। पहली चीज़ कि आप जैसे ही 1-2 दिन आराम कर लें, उसके बाद 10वीं के बच्चे इस बात पर चिंतन शुरू करें कि उनको अब 11वीं में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, आगे अपनी ज़िंदगी को कैसे बढ़ाना है, 11वीं 12वीं की पढ़ाई कैसे करनी है, अपना टारगेट कैसे बनाना है। जो बच्चे 12वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं वो अब आगे देखें कि उनको CUET की परीक्षा या IIT की परीक्षा, नीट की परीक्षा, उनकी तैयारियों के लिए वो अब आगे जुट जाएं। आगे उनको क्या करना है, 12वीं के बाद अपना करियर कैसे बनाना है, उसकी चिंता उनको करने की आवश्यकता होगी। मैं एक अनुरोध आपसे करना चाहूँगा कि अब परीक्षाएं हो गई हैं, उसके बाद कई बच्चों की आदत रहती है कि वो घर में कैलकुलेशन करने बैठ जाते हैं कि अब मेरे इतने आएंगे, मेरे इतने आएंगे, मेरे इतने आएंगे, और किसी विषय में ऐसा लगता है कि थोड़े कम आ रहे हैं या कुछ इशू हो रहा है तो वो परेशान हो जाते हैं, टेंशन हो जाते हैं उनको। मेरा आपसे कहना ये कि भाई देखो, अब आपने परीक्षा दे दी, अब आपकी कॉपी चली गई जचने, अब आपका रिजल्ट हो गया लॉक। अब आप उसको चाह करके भी बदल नहीं सकते, अब जो होना था सब हो गया। इसीलिए अब इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल मत करिए। अब इस बारे में मत सोचिए कि अरे मैं ऐसा लिख देता तो कितना अच्छा रहता, इसका उत्तर मैं ये डाल देता तो कितना अच्छा रहता। कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का। ये हम अनावश्यक रूप से अपने आप को तनाव में डालते हैं। तो इन सब चीज़ों की बजाय मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फ्यूचर प्लानिंग में अपना ध्यान लगाइए। और आपको किसी प्रकार की भी मदद की ज़रूरत हो कि 10वीं में सर हमको सब्जेक्ट कैसे लेना हमें नहीं समझ में आ रहा, हमको 12वीं के बाद कैसे प्लान करना फ्यूचर ये नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज़ आप दमोह हेल्पलाइन पर हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 350-300। आप उस पर हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कोई ना कोई काउंसलर, हमारे कोई ना कोई शिक्षक आपसे संपर्क करेंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।